हेलो एवरीवन। कल आपका कॉलेज का फर्स्ट दिन है। डर लग रहा है? क्या पहनना है, क्या ले जाना है और क्या होगा? अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं अपने फर्स्ट डे का मिस्टेक भी शेयर करूँगी ताकि आप उन्हें रिपीट ना करो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट डे था, मैं बहुत नर्वस थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या पहनना है, क्या लेके जाना है और लोग कैसे होंगे। लेकिन अब 3 साल बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ताकि आपके साथ वैसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ था। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बहुत रिव्यू दे दूँ कि जब मैं फर्स्ट डे गई थी ना क्लास, तो आप लोग को जो मेरे चैनल पे है, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा पहले से ही जानकार में थे यूनिवर्सिटी में 1-2 लोग थे। तो वो दोस्त जो थे ना, तो मतलब वो पहले एडमिशन करवा लिया था। स्टार्टिंग में अगस्त से एडमिशन होता है, पर मैंने एडमिशन करवाया, मतलब मेरा एडमिशन हो चुका था, पर मैं आई थी अक्टूबर में आई थी। हाँ, तब तक 2 महीने क्लास भी हो चुका था, एक सेमेस्टर एक सेशनल भी ख़त्म हो चुका था मैं जब आई थी। तब लास्ट डे था शायद सेशनल का जब मैं आई थी, तो वो हो गया। तो फिर ना, तो मैं उसके साथ, तो वो मतलब अपने मतलब उसी के सेक्शन में मुझे ना दूसरे सेक्शन में करवा दिया था, पर ना मुझे जाना नहीं था दूसरे सेक्शन में। मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी दूसरे सेक्शन में, कैसे बैठूँगी। फिर मैं गई वहाँ पर, सर से बात करी कि सर मुझे ऐसे-ऐसे इनके क्लास में ही बैठना है, इनके सेक्शन में बैठना है, तो कैसे होगा करके आप कुछ कर दो। तो फिर कहा कि देखती हूँ, सीट खाली है तो कर देती हूँ, नहीं तो कोई ना। तो फिर सर ने कहा, तो सर ने देखा तो 2 बच्चे छोड़ के जा चुके थे, तो 2 बच्चे का सीट खाली था तभी। तो बोला कि हाँ, 2 बच्चे का खाली है, उसके सीट पे मैं तुम्हारा रोल नंबर कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, फिर कर दो। तो फिर मैं बोलना भी नहीं, मेरा जो दोस्त था वही बोल रहे थे, वही करवा दिया। तो फिर कर दिया। तो फिर मैं, और उस टाइम यही सब करते-करते ना मेरा 3-4-5 मिनट ना लेट हो गया था क्लास में। तो फिर वो कर दिया, फिर मैं उसके पीछे-पीछे जाके, मतलब वो जहाँ-जहाँ जा रहा था मैं उसके पीछे-पीछे जाती थी। तो क्लास में जाके बैठ गई, लास्ट सीट खाली था। और आपको पता है, आप स्कूल में जब रहोगे ना तब आपको लगेगा कि फर्स्ट सीट पे कैसे बैठे, फर्स्ट सीट पे बैठे, फर्स्ट सीट आपको नहीं मिलेगा बैठने के लिए। और जब कॉलेज में जाओगे ना तो लास्ट सीट नहीं मिलेगा आपको बैठने के लिए, ऐसा हो जाता है। तो मैं बोल रही हूँ हैं, मतलब तब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, 2-3 सेक्शन कंबाइन थे शायद, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट हो रहा था। तो तभी तो फिर मुझे कहा, तो मैं उसके पीछे जाके बैठ गई, पीछे पीछे जाके बैठ गई। तो वो टीचर ना, मतलब तब ना मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट था, मुझे याद है अभी भी, मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट था। तो मैं बोलती, तो सब स्टूडेंट ना सर उधर पढ़ा रहे हैं, बस 5-10 बच्चे मुझे लग रहा था कि पढ़ रहा होगा और सर को सुनते होंगे, हाँ। पर सारे बच्चे ना मोबाइल चला रहा था। मैं बोलती हूँ हैं, ऐसे कैसे होता है, सब मोबाइल चला रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मोबाइल क्यों चला रहा है, मैं अपने दोस्त से पूछा। बोलता कि हाँ, ये सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने सर से कोई नहीं पढ़ता, वो खुद से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो फिर सब देख रहे थे, मुझे कुछ चलाने का मन नहीं था, क्या ही देखूँ ना फर्स्ट डे में। तो फिर भी मैं भी ऐसे-ऐसे स्क्रॉल कर रही अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे फेसबुक मतलब वो करा। फिर मैं अपने मम्मी को मैसेज कर दिया कि मैं फाइनली क्लास में आ गई, बैठी हूँ क्लास में, और फ़ोटो खींच के मैंने मम्मी को भेज दिया। मम्मी ने बोला ठीक है, कोई ना, अच्छे से पढ़, मतलब बैठ अच्छे से करके, दोस्त वोस्त। तो फिर मैं उसी के साथ बैठा। तो सारे क्लास, जब मैं क्लास ना, सारे क्लास बैठे थे, पूरा भरा हुआ था, और जब मैं क्लास में एंटर करी ना, सारे मेरे फेस पे ऐसे देख रहा था। मुझे इतना शर्म आ रहा था तभी, मुझे होता है ना एम्बेरसमेंट, जो थोड़ा मतलब अजीब लगता है कि आप डायरेक्ट क्लास में एंटर करो और सबका नज़र आपके आपके ऊपर ही है। तो तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग जा रहे हो ना फर्स्ट डे, तो आप लेट मत करना है क्लास, 10-15 मिनट पहले ही चले जाना, कि कोई मतलब कोई कुछ इश्यू भी हो तो आप उसको वो 10-15 मिनट में या तो आधा घंटा में ख़त्म हो जाए और आप टाइम से क्लास चले जाओ। और उसके बाद तो फिर ना, तो मैं जाके बैठी। तो फिर ना उधर साइड से, तो बॉयज़ साइड था, 3 रो होता है, एक साइड, 2 साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में बॉयज़ था, बीच में भी बॉयज़, और राइट साइड में बस गर्ल्स। तो बट मैं तो चली गई लेफ्ट साइड में, क्योंकि मेरा दोस्त जहाँ बैठा तो वहीं मैं चली गई बैठने। तो फिर तो एक जो दोस्त थी ना, वो एक दो था, जब स्टार्टिंग में सबको होता है ना कि कहाँ से है, कौन है, उसको जानने के लिए, मतलब एक्साइटेड होता है, सबको ऐसा ही होता है कि जानने के लिए एक्साइटेड होता है कि कहाँ से हो करके। तो फिर ना मेरे पे देख रहा था ऐसे, तो मतलब तो फिर वो क्या बोलते हैं,
तो ऐसे मेरे पे देख के स्माइल करा, तो मैंने भी स्माइल कर दिया। मैंने बोला कि अब मैं क्या ही करूँ, है ना? तो मेरे दोस्त बोलते कि जाके बैठो उसके साथ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बैठती, क्योंकि मुझे ना वो सब रूड ही लग रहा था तब देखने में। मुझे कोई नहीं लग रहा था कि मेरे से भाई भी मैच करेगा इस क्लास में, पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा, मैं कैसे 3 साल काटूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था, फर्स्ट डे पे ही ऐसे-ऐसे फ़ील होने लगा था। तो फिर वो बोलता कि कुछ नहीं होता, ठीक है तू बैठ जा। तो मैं ना 1 हफ्ते अपने दोस्त के साथ ही बैठा, मैं उसी के साथ रहता था। और क्लास में सबको लगता था कि मतलब कि इसका कोई है शायद, इसीलिए इसी के साथ बैठता है, होता है ना कि फर्स्ट डे पे ऐसे करके। पर मेरा वो तो बस दोस्त ही था। तो तो फिर ना वो स्माइल, तो फिर उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा कि तू जाके लड़की के साथ बैठ, कि तब तो पता चलेगा कि कौन कहाँ से है, कैसा है, फिर दोस्त बनेगा, तो कितने दिन तक मेरे साथ ही बैठेगी। तो इसीलिए अपने दोस्त बना 1-2, और वो देख के स्माइल भी कर रही है, उसके साथ जाके बैठ, अगर उससे अच्छा ना लगे तो फिर आ जाइयो मेरे पास। मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं अपनी हिम्मत करके 1 हफ्ते बाद मैं उसके पास बैठी। फिर वो उसने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से हो? और मैंने बोला नेपाल से। तो वो और खुश, नेपाल से हो? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला तुम कहाँ से हो? तो वो बोलते कि मैं केरला से। मैंने बोला केरला, मैंने सुना भी नहीं था केरला कभी। मैंने बोला केरला, हाँ कि ऐसे ऐसे। तो फिर हमारा थोड़ा बहुत बात हुआ। फिर वो बोलता कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम आरती। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलते हैं कि मेरा नाम अनन्या। मैंने बोला ठीक है। तो वो मुझे बोलता है कि तुम्हें ना मैं नित्य बुलाऊंगी, नित्या बुलाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है, मैं सबको एक कॉमन नाम देता हूँ, मैं तुझे नित्या बुलाऊंगी। ठीक है, तो अपना नंबर दे दे, तुम्हारा नंबर भी मैं इसी नाम से सेव कर लूँ। मैंने बोला ठीक है, कोई ना, कर ले। फिर ना फर्स्ट डे तो नहीं, 1 हफ्ते के बाद मेरा वो दोस्त बने। ठीक है, वो दोस्त अभी भी मेरे साथ ही है। ना उससे कोई लड़ाई हुआ, ना तो कोई झगड़ा, ना तो कोई आर्ग्यूमेंट, ना तो कोई डिस्कशन, कुछ भी नहीं है उसके साथ। फर्स्ट डे से, फर्स्ट ईयर से अभी तक मेरे साथ ही है। उसने स्पेशलाइजेशन लिया, मैंने भी स्पेशलाइजेशन लिया, तो हम दोनों का मतलब बातचीत अभी भी होता है। तो कुछ इस तरह का था मेरा फर्स्ट डे निकला। और 1 हफ्ते बाद मेरा दोस्त बना था। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम दोनों के बीच हुआ। और उसका जो पहले से जो दोस्त बन चुका था, 1-2 महीने हो गया, तो उसका आया हुआ। तो फिर वो ना थोड़े बहुत सब मुझसे आके पूछने लगे कि कहाँ से हो, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है, नेपाल में क्या क्या होता है। वो लोग एक्साइटेड थे जानने के लिए, नेपाल में क्या क्या होता है, नेपाल में आप कैसे आते हो, ट्रेन से कितना फ़्लाइट होता है, कितना टिकट होता है, मतलब वो सब कुछ पूछ रहे थे। तो फिर उससे जवाब हुआ, फिर दोस्त बन गया थोड़ा बहुत, तो सबसे हाई हेलो होने लगा धीरे धीरे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी से नहीं बनेगा मेरा, पता नहीं क्यों, पर फिर वो हो गया। तो मेरा कुछ इसी तरह का था फर्स्ट डे। और आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आप टाइम से पहुंचना, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि टाइम से पहुंचना। कॉलेज के फर्स्ट डे पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करो। इससे आपको क्लासरूम ढूंढने में और कैंपस समझने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्लास जो होता है ना, एक लेक्चर एक क्लास में नहीं होता, मतलब सारा लेक्चर एक क्लास में नहीं होता। किसी में आपको 3rd फ्लोर में जाना होगा, किसी लेक्चर में 2nd फ्लोर में, किसी लेक्चर में 1st फ्लोर में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा पहले जाना। LT1, LT1, LT2, LT3 ऐसे करके कुछ होता है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, तो फिर आपको उसमें जाके बैठना होगा। और आपको देखना होगा कि कौन सा क्लास कहाँ है, इसलिए आप लोग टाइम से पहुँचना। टिप नंबर 2, क्या पहनना है? सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े चूज करो, जो आप उसमें कंफर्टेबल रहो। आपको थोड़ा मतलब ऑकवर्डनेस ना लगे कि मैं क्या पहन के आ गई, सारे लोग मुझ पे ही देख रहे हैं, सब जज करेंगे ऐसे करके। और थोड़ा मतलब ऐसे कि आप कंफर्टेबल फील करो। ऐसे टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, शॉर्ट कुर्ती जीन्स हो गया, क्या बोलते हो उसको, शर्ट हो गया और जीन्स हो गया, वो आप पहन सकते हो। अगर यूनिफॉर्म आ गया तो आप यूनिफॉर्म पहन के चल जाओ। मेरे टाइम में तो यूनिफॉर्म मैंने ले लिया था, क्योंकि मैं तो लेट से आई थी, तो मैंने यूनिफॉर्म ले लिया था। तो फिर मैं यूनिफॉर्म पहन के गई थी, यूनिफॉर्म और जीन्स। फिर टिप नंबर 3, बैग में क्या ले जाना है? बैग में ले जाना है, अपने बैग में ये चीज़ ज़रूर रखो, एडमिशन डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरी हो। आपने सब कुछ पहले करवा लिया तो कोई ज़रूरी नहीं ले जाने का, अगर कुछ बाकी है तो फिर लेके जाओ। 1 नोटबुक, 2 पेन, वाटर बोतल, और चार्जर, पावर बैंक इफ़ नीड है। आपके मोबाइल में कम चार्ज टिकते हैं, क्योंकि आपको सारा दिन क्लास में बैठना होगा, फिर आपको लगेगा कि चार्जर लेके क्यों ना। डे स्कॉलर तो कंपलसरी पावर बैंक या तो चार्जर लेके ही आना, क्योंकि आपको किसी किसी लेक्चर में पढ़ाई नहीं होता तो आपको मोबाइल चलाना होता है। तो मोबाइल से लैब रिपोर्ट पर वो सारे मैसेज वगैरह ना ग्रुप में आते ही रहते हैं। आप क्लास में भी बैठे हो तो ग्रुप में मैसेज आता है, किसी टीचर को फाइल भेजना हो तो ग्रुप में भेजते हैं, तो इसमें आपका चार्ज भी खत्म हो सकता है। इसलिए आप चार्जर लेके आना, वॉलेट जो आपको थोड़ा बहुत पैसा होगा वो, और आईडी प्रूफ जो कि आइडेंटिटी कार्ड आपको देगा कॉलेज से वो।
टिप नंबर 4, फ्रेंड कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आप दोस्त के साथ रूड मत दिखने में, रूड मत लगना, स्माइल करो, जो भी आपको दिखता है आप स्माइल कर दो, वो आपस में स्माइल करे ना करे पर आप स्माइल कर दो, आपके साइड से स्माइल होना चाहिए। और कौन, एक मिनट गाइस, मेरा कोई, वो मेरा एक दोस्त आ गई थी तो फिर सॉरी उसके लिए। तो फिर आप ये बोलो, अगर कोई स्टूडेंट अकेले बैठे उसके सीट पे जाने की कोशिश करो, उसके साथ सीट पे जाके बैठो, क्योंकि वो भी नर्वस फील कर रहे होते हैं और आप भी करते होते, इस ये मत सोचना कि वो रूड होगा। आप पहले जाके बोलो, पूछो आपका नाम क्या है, आप किस ब्रांच से हो, आप पहले कहाँ पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दो, उससे भी पूछो, ऐसे करके क्योंकि बिलीव मी सभी फ्रेशर नर्वस होता है, तो इसलिए आप ही थोड़ा अच्छे बन जाना, आप ही अपने साइड से किसी को बुला लेना। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे कोई रूड होगा या तो कोई कुछ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पता चल जाएगा, तो फिर आप अपना दूसरा दोस्त बना लेना। पर ज़्यादा कोशिश करना कि फर्स्ट डे पे ही दोस्त बनाना, जैसा हो सके, जितना अच्छा हो सके फर्स्ट डे पे ही दोस्त बनाने की कोशिश करना। टिप नंबर 5, टीचर से कैसे बात करें। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, अगर कुछ समझ ना आए तो बिना डरे पूछो। टीचर फर्स्ट डे पे जनरली बहुत सपोर्टिव होते हैं और आपको बहुत अच्छे से ही पूछेगा। फर्स्ट डे पे कुछ क्लास वैसे पढ़ाई नहीं होता, फर्स्ट डे पे यही होता है, आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, 10th 12th कहाँ से करा है, ये सब पूछते हैं। और उसके बाद अगर कोई सर टीचर पूछे भी तो आप अच्छे से जवाब दो। अगर आपको कुछ डाउट है, पढ़ा रहा है कुछ डाउट है, तो आप अच्छे से पूछ सकते हो, तो कोई भी रूड नहीं होता, आपको अच्छे से बताएगा। और वो लोग उस टाइम ना वो और देखते रहते कि कौन बच्चे पढ़ने वाला है, कौन किसके मन में डाउट है, कौन पूछ रहा है, ऐसे करके। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन आपको पता होगा, तो इसलिए अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश करो। और टिप नंबर 6, आपको क्या क्या अवॉइड करना है। लेट मत जाना, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, किसी को जज मत करना। फ़ोन में पूरे टाइम मत रहना। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करना। और ये नहीं कि आप क्लास में कुछ अगर पढ़ाई भी नहीं हो रहा है तो फिर टीचर उधर पर आ रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हो, तो ऐसे मत करना। फर्स्ट मैं यही बताऊँगी। और उसके बाद टिप नंबर 7, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कॉलेज के फर्स्ट डे सिर्फ एक बार आता है, तो इसीलिए एंजॉय करो, फोटो लो, नए फ्रेंड बनाओ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, बिना डराए, बिना नर्वस के साथ, और बिना कुछ, मतलब कॉन्फिडेंटली सब कुछ करो, क्योंकि फर्स्ट डे से में वापस नहीं आता। फिर आपका हो गया, यही सब था। फर्स्ट डे में आपको यही सब करना होता है और यही सब ले जाना होता है और यही सब एक्सप्रेस करना होता है। तो यही था आज के लिए। और बस दोस्तों, यही थे मेरे फर्स्ट डे का टिप्स। अगर आप भी इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो कमेंट में अपना ब्रांच और कॉलेज का नाम ज़रूर लिखना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय। आई होप सबको अच्छा लगा हो वीडियो, और थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो बोलने में तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर देना। सब अपने दोस्त समझ के, अपनी दीदी समझ के, आप जो आओगे वो तो जूनियर ही होगे, तो ऑफकोर्स सीनियर समझ के माफ़ कर देना। और यही था मेरा टिप्स और मेरा फर्स्ट डे का क्लास।